हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के बारे में इन दिस कैप्सूल सीरीज, जो कि स्पेसिफिकली बनाई गई है आप लोगों के लिए, जहां हम थोड़े से समय में एक अच्छे से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जो यूजुअली एग्जाम में पूछा जाता है, इंडिपेंडेंस ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स क्या होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो कंपनी में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बट जो काफ़ी अच्छे इंसाइट्स देते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अच्छे खासे वैल्यूएबल इनपुट्स देते हैं स्ट्रैटेजीज बनाने में। और इनका इंडिपेंडेंट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ये हमें अच्छे से गाइड कर पाएंगे। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर बोर्ड मेंबर्स who do not have any direct involvement in day-to-day management of company. डे टू डे मैनेजमेंट तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स करते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स नहीं करते हैं। छोटी मोटी चीज़ों में इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। दे डू नॉट होल्ड मैनेजरियल रोल्स एंड दे आर नॉट एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। ये लोग कंपनी के डायरेक्ट एम्प्लॉयज नहीं होते हैं, ये कंपनी के पेरोल पे भी नहीं होते हैं, और ना ही ये डे टू डे मैनेजरियल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। They attend the board meeting and play a key role in strategic decision making of company. पर हाँ, जब जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, ये लोग उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, अपने काफ़ी अच्छे इनपुट्स देंगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के डिसीजंस को कंस्ट्रक्टिवली चैलेंज करेंगे। अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने कोई प्लानिंग की है, तो ये लोग चेकआउट करेंगे कि वो कितनी सही है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए। अगर उन्हें कुछ गलत लगेगा तो ये लोग उसे कंस्ट्रक्टिवली चैलेंज भी करेंगे। रोल ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स का इनका मेन रोल क्या रहता है? पहला इनका रोल रहता है स्ट्रैटेजी मेकिंग में। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, स्ट्रैटेजीज बनाने में ये लोग इन्वॉल्व होंगे। दूसरा इनका रोल रहता है सक्सेशन प्लानिंग में। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब जो लोग सीनियर मैनेजमेंट पे लोग हैं, वो लोग अगर रिटायर होंगे तो उनकी जगह कौन सा पर्सन आना चाहिए, तो वो प्लानिंग में भी ये डायरेक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तीसरा इनका रोल रहता है मैनेजर के काम को मॉनिटर करना। जो भी लोग मैनेजमेंट देख रहे हैं, उन सब के वर्क को मॉनिटर कर रहा कि कितने गोल्स अचीव हुए हैं अभी तक। So according to Higgs report, non-executive director have several key responsibility। पहला आता है स्ट्रेटजी बनाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। They contribute to developing and challenging the company strategy। स्ट्रेटजी बनाने में वो इनपुट्स देंगे, और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने स्ट्रेटजीज बनाई होगी, ये लोग उसको चैलेंज करेंगे कि क्यों वो स्ट्रेटजी सही है और कैसे वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। परफॉर्मेंस को ये मॉनिटर करेंगे। किसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे? मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस। दे स्क्रूटिनाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजमेंट टीम इन अचीविंग सेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट ने अपने गोल्स अचीव किए कि नहीं किए, उनको ये लोग मॉनिटर करेंगे, चेक करेंगे कि कितने गोल्स अचीव हो पाए हैं। फिर ये लोग चेक करेंगे रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है कंपनी में। They ensure that the company's financial information is accurate। जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये एक्यूरेटली प्रिपेयर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। एंड द स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंट्रोल्स है कि नहीं है। कंट्रोल्स हम इसलिए लगाते हैं ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी तरह का फ्रॉड या एरर ना हो। तो अच्छे खासे कंट्रोल्स है कि नहीं है। जैसे एक पर्सन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, तो दूसरा पर्सन उसे चेक कर रहा है कि नहीं कर रहा। कोई सिंगल पर्सन तो सारे ट्रांजैक्शन नहीं देख रहा, क्योंकि एक ही इंसान देख रहा होगा तो गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा है। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम प्रॉपर है कि नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? रिस्क को आइडेंटिफाई करना, रिस्क को प्रायोरिटाइज करना, रिस्क को मिटिगेट करना। तो ये सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चीज़ भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के रोल में आती है कि वो रिस्क मैनेजमेंट देखे, वो कंट्रोल्स देखे, वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखे, दैट दीज थिंग्स आर प्रॉपर और नॉट। पीपल, यहाँ पे ये लोग सक्सेशन प्लानिंग करते हैं। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब सीनियर मैनेजमेंट में जो लोग हैं, उनके बाद किस पर्सन को हायर किया जाए।
दे प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन सेटिंग एग्जीक्यूटिव रेम्यूनरेशन। मतलब जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है, जो डे टू डे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करें, ये लोग उनका रेम्यूनरेशन तय करते हैं। एंड हैव ए हैंड इन अपॉइंटिंग एंड रिमूविंग सीनियर मैनेजमेंट एज वेल एज सक्सेशन प्लानिंग। सीनियर मैनेजमेंट में किसे अपॉइंट करना है, किसे रिमूव करना है, उसमें भी इनका इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। तो ये 4 मेजर टास्क होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के। स्ट्रेटजीज बनवाना, मॉनिटरिंग करना कि मैनेजमेंट ने किस तरह का काम किया है, सक्सेशन प्लानिंग, सीनियर मैनेजमेंट को अपॉइंट या रिमूव करना, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के रेम्यूनरेशन सेट करना, रिस्क मैनेजमेंट देखना, फाइनेंशियल कंट्रोल्स देखना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखना। दीज ऑल आर वर्क ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। So let's make a list for NED's role. We need them in strategy making. अच्छी बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजीज में वो पार्टिसिपेट करेंगे। डे टू डे मैनेजमेंट में तो इनका रोल नहीं है। दूसरा है मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लेवल के लोगों ने ढंग से काम किया है, नहीं किया है, वो मॉनिटर करना। तीसरा इनका था रिव्यूइंग कंट्रोल्स, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कंट्रोल्स जो हम लगाते हैं ताकि फ्रॉड एरर ना हो, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन करेक्ट है कि नहीं है, एक्यूरेट चाहिए हमको, एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। नेक्स्ट रूल इज सेटिंग रेम्यूनरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। एक हम कमिटी बनाते हैं, रेम्यूनरेशन कमिटी। यहाँ पे इस कमिटी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन तय करते हैं। सीनियर मैनेजमेंट को अपॉइंट रिमूव करवाना, जो टॉप लेवल पे मैनेजर्स होते हैं उनको अपॉइंट करना, रिमूव करना। एंड नेक्स्ट वन इज सक्सेशन प्लानिंग, कि इनके बाद किसे लाया जाए, दैट इज सक्सेशन प्लानिंग। में भी इनका इम्पॉर्टेंट रोल रहने वाला है। ठीक है बच्चों, अब आता है इंडिपेंडेंस का टॉपिक कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हमको इंडिपेंडेंट मिलने चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब जिनका दूर दूर तक कंपनी से लेना देना ना हो, जैसे कि लास्ट 5 इयर्स में वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ ना रहे हों, लास्ट 3 इयर्स में उनका कोई बिजनेस रिलेशनशिप ना रहा हो, ना ही वो कंपनी के शेयर्स लेते हों, ना ही वो पेंशन फंड्स में पार्टिसिपेट करते हों। वो मैक्सिमम 9 इयर्स तक कंपनी में रह सकते हैं एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एंड उनका कंपनी के सीनियर लेवल के लोगों के साथ क्लोज रिलेशंस ना हो, जैसे कि CFO, CEO, डायरेक्टर्स के साथ कोई क्लोज रिलेशनशिप ना हो। तो ये 5 क्राइटेरियाज होते हैं इंडिपेंडेंस के, जिसके ऊपर अच्छे खासे सवाल बनाए जा सकते हैं। आपको पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी चीज़ है जो उनके इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टू इफेक्टिवली ओवरसी द कंपनी, दे मस्ट रिमेन इंडिपेंडेंट फ्रॉम मैनेजमेंट। वो लोग मैनेजमेंट से इंडिपेंडेंट हो, अलग हो। द फॉलोइंग कंडीशन वुड कॉम्प्रोमाइज देयर इंडिपेंडेंस। अगर इन 5 में से कुछ भी हो जाता है तो इसका मतलब ये डायरेक्टर्स अब इंडिपेंडेंट नहीं है। पहला है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है पिछले 5 सालों में वो उस कंपनी के किसी भी फॉर्म में एम्प्लॉय ना रहे हो। NEDs shouldn't have been employees of company in last 5 years। अगर वो रहे होंगे तो वो हमारे लिए इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं कहलाएंगे, क्योंकि वो तो पहले से कंपनी को जानते हैं। तो हम चाहते हैं पिछले 5 सालों में वो एम्प्लॉय ना रहे हो, 5 साल से पहले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस रिलेशनशिप, नॉन एग्जीक्यूटिव shouldn't have had a material business relationship with company in past 3 years। पिछले 3 सालों में कोई सिग्निफिकेंट बिजनेस रिलेशनशिप्स ना क्रिएट किए गए हों, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स ना किए गए हों नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच। जैसे फॉर एग्जांपल
एक ऑर्गेनाइजेशन है जो होटल्स चलाता है, और अगर किसी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने पिछले 1 साल में 100 बुकिंग्स करवाई है, मतलब सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन्स किए हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो इसका मतलब वो पर्सन हमारे लिए अब इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं रहा। शेयर ऑप्शन और पेंशन स्कीम्स, जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, ना तो उन्हें शेयर ऑप्शंस लेने हैं, ना ही उन्हें पेंशन स्कीम्स में पार्टिसिपेट करना है। नॉन एग्जीक्यूटिव शुडंट पार्टिसिपेट इन कंपनी शेयर ऑप्शन और पेंशन स्कीम्स, तो उन्हें किसी भी शेयर ऑप्शन या पेंशन स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं करना है। क्लोज टाई, क्लोज टाई का मतलब क्लोज रिलेशनशिप, किसके साथ? कंपनी के सीनियर ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स के साथ। NED shouldn't have close personal ties with other company directors और senior staff। अदर नहीं आएगा, with company's director और senior staff, उसी कंपनी के डायरेक्टर और सीनियर मैनेजर्स के साथ क्लोज रिलेशनशिप्स नहीं होने चाहिए। एंड ड्यूरेशन मतलब टाइम पीरियड, मैक्सिमम 9 ईयर्स तक ये लोग रह सकते हैं। NED shouldn't serve for more than 9 years with the same company। अगर 9 साल से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर वो इंडिपेंडेंट नहीं रहते हैं। इनफैक्ट हर 3 साल में रीअपॉइंटमेंट होते हैं, हर 3 साल में उनके लिए वोटिंग होती है कि इनको कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो 9 ईयर्स इज द टाइम लिमिट, और एवरी 3 ईयर्स दे शुड स्टैंड फॉर रीअपॉइंटमेंट। इफ एनी ऑफ दीज कंडीशंस अप्लाई, NED's इंडिपेंडेंस कैन बी क्वेश्चन। अगर इनमें से कोई भी कंडीशंस ब्रीच होती है, मतलब वो डायरेक्टर अब हमारे लिए इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं रहा। तो बच्चों ये पांचों कंडीशन लर्न बाय हार्ट करनी है हमें, क्योंकि ये पांचों कंडीशन के बेसिस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपको मल्टीटास्क क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं ऑन इंडिपेंडेंस ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। डू रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। He should not be an employee in last 5 years। पिछले 5 सालों में वो एम्प्लॉय ना रहा हो, ये पहली कंडीशन है। अगर एम्प्लॉय रहे हैं तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है। नो सिग्निफिकेंट बिजनेस रिलेशन इन लास्ट 3 years। छोटे मोटे कोई ट्रांजेक्शन किए हों तो चलेगा, पर अगर कोई सिग्निफिकेंट बिजनेस रिलेशंस क्रिएट किए हैं पिछले 3 सालों में तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है हमारे लिए। ठीक है। नो क्लोज टाई विथ डायरेक्टर्स, सीनियर मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, सीनियर ऑफिसर्स, इनका क्लोज रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। दोस्ती यारी भी नहीं चलेगी, तभी इंडिपेंडेंट माना जाएगा। ये लोग शेयर ऑप्शंस जो एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। शेयर ऑप्शंस ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिनको हम शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं, और ना ही ये पेंशन स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड मैक्सिमम इनका टेन्योर जो होता है वो 9 ईयर्स का हो सकता है, और रीअपॉइंटमेंट एवरी 3 ईयर्स में होती है। इनको रीअपॉइंटमेंट के लिए स्टैंड करना पड़ेगा खुद को एवरी 3 ईयर्स। दीज आर द 5 कंडीशंस जो हमें लर्न करनी है, तभी हम किसी डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का दर्जा दे पाएंगे। और इनका इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, तभी ये लोग ऑब्जेक्टिवली काम कर पाएंगे। अगर ये इंडिपेंडेंट ही नहीं, जैसे अगर ये किसी CEO या CFO के दोस्त है, तो ऑब्वियसली ये जब अपने ओपिनियन देंगे तो वो ओपिनियन में बायसनेस हो सकती है, पक्षपात हो सकता है। तो यही चीज़ तो हमको नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि इंडिपेंडेंट शख्स हो जो शेयर होल्डर्स का सोचे, जो स्टेक होल्डर्स का सोचे, और ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम करे। दैट्स वाई वी नीड इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। आई होप आपको नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अच्छे से समझ आए होंगे। वी विल बी कमिंग अप विद सच मोर वीडियोज़ जहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कम टाइम में डिस्कस करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, थैंक यू सो मच।